भारत में जो मकबूजा कश्मीर है, जिस पे कब्जा है भारतीयों का, उस पे नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन की करारदादों को बुलडोज करते हुए यूनाइटेड नेशन के जो प्रिंसिपल सेट किए गए थे इंटरनेशनली, उसको बुलडोज करते हुए कश्मीर का स्टेटस बुलडोज किया, जिसके लिए पूरी दुनिया में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाता है। एक डिस्प्यूटेड जगह पे, जहां पे आज दिन तक भारत इंतखाबात तक नहीं करा सकता, जहां पे लाखों की तादाद में भारतीय फौज मुहासरा करके बैठी हुई है, उस डिस्प्यूटेड जगह पे वहां के लोगों के हुकूक की पामाली, मैं समझता हूं कि बदतरीन इंसान दुश्मन पॉलिसी नरेंद्र मोदी और भारतीय हुकूमत की है, जिसकी जिस हद तक भी मजम्मत की जाए वो कम है। सर, पाकिस्तान में हर सियासी लीडर ने, हर सियासी रहनुमा ने, चाहे कभी किसी की हुकूमत रही हो, कभी कोई अपोजिशन पे हो, एक ही बात सबने कही है कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए, कश्मीरियों को उनकी मर्जी के हिसाब से जीने का हक दिया जाए, और जिस तरीके से वहां बरसा बरस से भारतीय फौज बेईमाना तरीके से मासूम कश्मीरियों को तशद्दुद का निशाना बना के बैठी हुई है, पैलेट्स गन तक वहां पे मुजाहिरीन पे जो है वो मारी जाती हैं, और जिस तरीके से हजारों नौजवान कश्मीरी अपनी हक खुदरादियत के लिए, अपनी आजादी के लिए जिस जंग में शहीद हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी पे ये फर्ज है, तमाम सुपर पावर कंट्रीज पे फर्ज है, तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटीज पे फर्ज है, यूनाइटेड नेशन पे फर्ज है कि उसकी अपनी करारदाद पे अमल दरामद करवाए और उन मजलूम और मासूम कश्मीरियों को उनका जायज हक दे। सर, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की कयादत हमेशा से एक ही स्टांस रहा है कि कश्मीर के ऊपर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं होगी। कायदे अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जब वो 15 साल के थे, उन्होंने एक खत लिखा था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। उस खत का मतन मैं कहूंगा कि कोई पढ़ ले। उस वक्त भी भारतीय जारियत की और भारतीय उस सोच की उन्होंने नक्काशी कायदे अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने की। फिर कायदे अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने 1965 में भी तारीखी खिताबात में हमेशा कश्मीर के मसले को बड़े खुल के वाज़ेह बात की है। कायदे अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने यह भी कहा था कि हर इंसान है, किसी से गलती हो सकती है, लेकिन कश्मीर के मसले पे मुझसे कभी भी गलती नहीं हो सकती। सर, अगर आपकी इजाजत हो, एक दो क्लिप है, क्योंकि काफी नौजवान ऐसे हैं जो हमारी एज के हैं या हमसे भी जंग, हम तो नौजवान नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कभी वो अल्फाज नहीं सुने। मैं आपकी इजाजत चाहूंगा कि कायदे अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की स्पीच का वो टुकड़ा में दिखाऊं, अगर आपकी जी प्लीज। अगर आप इजाजत, मैं चला दूं यहाँ पे, अगर नहीं आ रहा। ऐसे मसाइल, आजादी के मसाइल, हक के खुदराजियत के मसाइल, ये मसाइल अवाम करते, अवाम से होते हैं। ये फैसले मेरे गरीबों, ये फैसले आपके हाथों में है। मेरे मजदूर भाइयों, मेरे मेहनत का अवाम, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये फैसले न जुल्फकार अली भुट्टो को करने पड़ेंगे, न इंदिरा गांधी को करने पड़ेंगे। ये फैसले न पंडित को करने पड़ेंगे, न सरदार को करने पड़ेंगे, न साहब को करने पड़ेंगे, न सेठ को करने पड़ेंगे। ये फैसले पाकिस्तान और कश्मीर के गरीब अवाम को, गयूर अवाम को, बहादुर अवाम को फैसले करने पड़ेंगे। We are hopeful, Mr. President, that this initiative for peace will be extended now to the only grave issues still outstanding between India and Pakistan, सर, आपने देखा namely the Kashmir question. इससे पहले भी
हर महाज पे कश्मीर पे जितना शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जितना हर फोरम पे, यूनाइटेड नेशंस पे भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी जहां जहां पे उन्होंने बातचीत की, उनका हमेशा अव्वलीन जो है वो मुद्दा कश्मीर था। उसके बाद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की शहादत के बाद जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा जब उन्होंने पार्टी की क़यादत संभाली, तो चाहे मोहतरमा हुकूमत में हो या मोहतरमा हुकूमत में ना हो, उन्होंने भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कश्मीर के मसले पर बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही जुर्रत के साथ पूरी दुनिया में उन्होंने उस बात को कहा। सर मैं एक अगर क्लिप और चलाने जाऊंगा सिर्फ अगर आपकी इजाजत तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का ये सुनिएगा सर आप। नहीं है कि कश्मीर के अवाम आपके साथ मुकाबला करके अपना हक चाहे। कश्मीर के बहादुर अवाम रोज से नहीं डरते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। कश्मीरियों के रगों में वो चाहे हर भारतीयों का खून है। कश्मीर के अवाम के रगों में वो जायदों का खून है क्योंकि कश्मीर के अवाम भारत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस है। वो वारिस है तो हजरत अली और हजरत उमर के वारिस है। और कश्मीर के बहादुर खवातीन वारिस है तो बीबी खदीजा, बीबी आयशा और बीबी फातिमा के वारिस है। वो लड़ना भी जानते हैं और वो जीना भी जानते हैं, और अगर वो जिएंगे तो वो इज्जत के साथ जिएंगे। आवाज की दिल की धड़कन सुननी चाहिए, नहीं तो आप देखेंगे कि कश्मीर के अवाम बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ अपनी आजादी खोज लेंगे। हर शहर से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हर ही गांव से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हर ही मस्जिद से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हर स्कूल से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। बच्चा बच्चा कहेगा आजादी, आजादी। सर आपने देखा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत ने हर महाज पे हर वक्त कश्मीर की आवाज को ना सिर्फ बुलंद करने में लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास भी इस चीज को उजागर किया कि वहां मासूम कश्मीरियों के साथ भारतीय दरिंदे जुल्म करके बैठे हुए हैं। वो उन्होंने उन जातियां करके बैठे हुए हैं। वहां मासूम बच्चों के साथ जातियां होती हैं, वहां पे लोगों के साथ जातियां होती हैं, वहां पे इंसान के से शर्मनाक किस्म का सलूक किया जाता है वहां मुसलमानों से। और इस बात को इंटरनेशनल हर फोरम पे पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने और हमेशा पाकिस्तान के हर लीडर ने उसको उजागर किया है। सर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब भी जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने भी यूनाइटेड नेशंस में बैठकर इस चीज पे आवाज उठाई और उन्होंने हमेशा इस चीज को बुलंद किया। फिर जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर बने तो उन्होंने भी इंटरनेशनल हर फोरम पे चेयरमैन साहब ने भी कश्मीर की बात की, मासूम कश्मीरियों के हुकूक की बात की। उन्होंने तो ये बात भी कही कि बुचर ऑफ गुजरात इज द बुचर ऑफ कश्मीर। तो सर जब ये बात चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कही कि बुचर ऑफ गुजरात इज द बुचर ऑफ कश्मीर, और उसके बाद एज अ फॉरेन मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भारत जाना पड़ा, तो वहां की भारतीय हुकूमत जो कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सर की कीमत हेड मनी रखी। ये दुनिया की तारीख में कभी नहीं हो सकता कि कोई हुक्मरान जमात किसी मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर की हेड मनी रखे। ये मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं, ये सोच है इन भारतीयों की, ये सोच है इन बीजेपी की, ये सोच है इस मोदी और उसकी पूरी इस हरारकी की। लेकिन उस हेड मनी के बावजूद वो जवान का बच्चा, वो हमारा लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भारत गए जहां उनकी हेड मनी थी, और वहां भारत जाने के बाद भी उन्होंने कश्मीर का बात वहां पे भी दोहराई। वहां पे भी कश्मीर का मुद्दा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस मुल्क में जाके भी उठाया जहां पे उनके सर की कीमत रखी हुई थी। तो ये है कमिटमेंट
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की अपने कश्मीर के साथ, कश्मीर के भाइयों के साथ। मैं आज एक दफा फिर हम सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, MQM, PTI, जितने भी लोग, जितने भी हमारे मेंबरान, असेंबली के मेंबरान बैठे हैं, जिन्होंने इस कश्मीर के इशू पे एक यूनिटी का मुजाहरा किया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला चाहेगा कि हम हर इशू पे, पाकिस्तान के हर इशू पे जहां नेशनल इशू होगा, हम सबने यूनिटी का मुजाहरा करना है। हमने मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। जिस तरीके से इस रिसेंटली इस वॉर में भारत को एक इबरतनाक शिकस्त हमारी पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनको तारीखी सबक सिखाया है। इंशाअल्लाह ताला अगर फिर भी कभी भारत ने हिम्मत की तो इससे तारीखी शिकस्त भारत को हमारी अफवाज, हमारी फोर्सेस और हमारी अवाम मिलकर उनको देंगे। सब पाकिस्तान जिंदाबाद।